नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पहला पेज निकाल दिया मंगलाचरण। वंदो ज्ञानानंद करने चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमद हो सुखकार जैनी वाणी विविध वर्णत विश्व प्रमाण स्यात्पद मोदिते करऊं सकल कल्याण। एक और मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान बिन दान धन धन छीन। पिछला जो मंगलाचरण है ना उसमें स्यात पद जो है तो त आधा है, आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो लय बिगड़ जाएगी। स्यात पद ऐसे बोलना है, अपन बोल स्यात पद पूरा पूरा बोलने जाते हैं तो लय भी बिगड़ गई थी। एक बार वो पाठ कर लीजिए। देखो मैं बोल रहा हूँ स्यात पद मुद्रित अहित हर करऊं सकल कल्याण, तो सरल से बन गई है ना। चलिए अब आज जो हम मंगलाचरण देख रहे हैं उसमें कौन से नंबर का मंगलाचरण है? 5वें नंबर का है ना। तो 5वें नंबर के मंगलाचरण में किनको नमस्कार किया गया है? क्या समझ में आ रहा है देख के? साधु परमिष्टियों को नमस्कार किया जा रहा है। तो मैं नमो, मैं नमस्कार करता हूँ किन्हें? मैं नमो किन्हें? अरे आगे पढ़ते तो चलो, मुनिराज तो है ही। नगन जैन जन, नगन यानी नग है ना, वस्त्र रहित। नगन जैन जन, जो जैन कैसे हैं? नग्न हैं। तो जैन दो प्रकार के होते हैं, वस्त्र सहित और वस्त्र रहित। दिगंबर श्वेतांबर नहीं, श्रावक और मुनि, तो वो इसलिए नगन जैन जन। कैसे जन है? जैन है और नग्न है, यानी जिनकी आज्ञा को मानते हैं और नग्न भी हैं, ऐसे मुनिराज हैं। तो मैं नमो नगन जैन जन। और क्या क्या करते हैं? ज्ञान और ध्यान रूपी धन जो है उसमें लीन रहते हैं। तो धन में लीन कोई सेठ लोग नहीं रहते हैं। धन तो क्या है वास्तव में? ज्ञान और ध्यान जो धन है उसमें लीन रहने वाले मुनिराज हैं। तो ज्ञान ध्यान धन लीन, ये तो हो गई अस्थि से बात कि उनके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसमें बता रहे हैं मैन मान बिन। बिन का मतलब तो समझ गए? बिना। किस किस के बिना? कि मैन और मान के बिना। तो मान तो अपन समझते हैं क्या होता है मान का मतलब? मान है ना, मान। तो मान कैसी कषाय है? मैं नहीं है ना, इसे ले आके बिना में ले। कैसा? एक तो मैन है, अभी मैन का तो अर्थ हुआ ही नहीं। मैन एक ही शब्द है। मैन एक शब्द है। तो क्या बताया? बिन यानी मान और मैन के बिना है। ठीक है, तो मान मतलब अपने को पता है मान कषाय। और मान कषाय कैसी कषाय है? क्रोध की, राग की, द्वेष रूप कषाय है। ठीक है, तो मान हो गई कैसी कषाय? द्वेष रूप कषाय। तो मान से तात्पर्य ले लेना पूरी जितनी भी द्वेष रूप कषाय है। कितनी द्वेष रूप कषाय है? 25 कषाय है ना, 25। एक दिन बताया था अभी परसों नरसों शाम को। तो उसमें 12 कषाय कैसी है? द्वेष रूप है। अब मैन का मतलब क्या होता है? तो मैन का मतलब तो अपन को लगता है मैन मतलब होता है आदमी, मैन इंग्लिश में। लेकिन मैन मतलब होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव। तो जो काम विकार है वह मैन मतलब होता है काम विकार। तो उस विकार से जो रहित है, तो काम यानी वेद, 3 वेद होते हैं ना, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये कषाय है।
ये तीनों कषाय कैसी है? राग या द्वेष? रागात्मक है। तो इस प्रकार यहाँ जो मैन शब्द का प्रयोग किया है ये है किसका वाचक? कामदेव का। लेकिन किसका द्योतक है? जितनी भी रागात्मक कषाय है। उत्कृष्ट नहीं, यहाँ किसी एक को लेना था तो किसी एक को ले लिया। ऐसा छंद बनाते क्रोध मान बिन दान धन, तो हमें क्रोध लग जाता। लेकिन उसका भी प्रयोजन है कि मैन शब्द का प्रयोग क्यों किया बताएंगे अभी। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भैया द्वेष में सबसे बड़ी कषाय कौन सी हो गई? मान। और राग में सबसे बड़ी कषाय कौन सी हो गई? वेद। ये नहीं हो गई सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि ऐसे तो वेद जो है वे 9 कषाय में। 9 कषाय मतलब क्या होता है? थोड़ी सी कषाय। तो ऐसे तो यदि रखना बड़ी कषाय को रखना होता तो किस किस को रखते? माया लोग को रखते रागात्मक में। लेकिन रखा किसको? वेद को रखा। तो कहने का मतलब है मुख्यता की बात नहीं है, एक प्रतिनिधि है। कोई भी आ गया, जैसे इनके घर से एक आ गया तो इनके घर वाले आ गए, मतलब ऐसे खाने में टिक लग गया, वैसे वो वाली बात। तो वैसे एक आ गए तो मतलब इनकी राग वाली फैमिली, द्वेष वाली फैमिली आ गई। तो मैन और मान दोनों से रहित है, मतलब जितने भी राग और जितने भी द्वेष हैं उनसे रहित है। मैन माने काम विकार, काम विकार माने वेद, और वेद माने वेद के वेद से सब रागात्मक कषाय 13 की 13 आ गए। सही अर्थ निकाला। ठीक है। मैन मान बिन, ठीक है, ये तो बिना हो गया। और कैसे हैं? दान धन। क्या है? मैन मान बिन दान धन। दान धन क्या होगा? कौन से धन का दान करते हैं? ज्ञान रूपी धन है उनके पास, और कोई धन तो है नहीं। ज्ञान और ध्यान 2 धन है। तो उसमें से दान तो भैया ज्ञान ही हो सकता है। ध्यान का दान तो कैसे कर देंगे? करते हैं, ध्यान के शिविर भी होते हैं, लेकिन उसमें भी करना तो खुद को पड़ेगा ना। यहाँ से बैठ के व्यक्ति बोलता जाएगा मैं आत्मा हूँ, वो सब सोचते जाएंगे। तो वो ज्ञान ऐसे बोल के दे सकते हैं, ध्यान ऐसे बोल के नहीं दे सकते। इसलिए दान, ज्ञान रूपी जो उनके पास धन है उसका दान करते हैं। तो दान धन। और कैसे हैं? एन हीन तन छीन। एन हीन, एन मतलब होता है पाप। क्या होता है? ये भी लिख लो आप। एन मतलब होता है पाप, और एन की स्पेलिंग उसमें देख लो क्या लिखे है ना। तो एन मतलब होता है पाप। तो एन हीन यानी पाप से रहित है। तो पाप से रहित है मतलब अब पाप क्रियाओं से रहित है ना। सत्ता में तो करणानि युग से देखा जाए तो उनके पाप कर्म प्रकृतियाँ रहती हैं, असाता वेदनी भी रहती है ना। तो पाप प्रकृतियाँ हैं, लेकिन अब नया पाप वे ऐसा नहीं मानते मुख्यतः जिस क्रिया को हम कहते हैं कि पाप कर रहे हैं। तो ऐसी क्रियाओं से वे रहित हैं। 12 प्रकार की अविरति जो होती हैं, त्रस हिंसा, स्थावर हिंसा, 6 काय की हिंसा, इन सबसे रहित हैं। तो पाप क्रियाओं से रहित हैं, इसलिए एन हीन, पाप से हीन है। और तन छीन, तन छीन का मतलब क्या है? हाँ हाँ, ये वाला अर्थ बैठेगा। क्यों? मुनिराज को यदि हमें लक्षण बनाए कि मुनिराज तन से छीन होते हैं, तो फिर जो अच्छे हष्टपुष्ट मुनिराज अपन बोलेंगे ये तो है ना, मुनिराज नहीं है। फिर ये तो तब के लिए नहीं खाते, शरीर के लिए खाते, ज़्यादा खाते हैं। तो वो तो अपना अपना नाम कर्म है। कोई 2 रोटी खा के भी मोटा रहता है और कोई 5 रोटी खा के ही पतला रहता है। तो इसलिए वो वैसे नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है तन से जिनकी एकत्व बुद्धि छीन हो गई। तो तन छीन यानी जो अपने आप को तन वाला नहीं मानते हैं। और एक वो अर्थ भी लगा लेंगे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर कि लगाना हो तो लगाओ, वरना मेन अर्थ तो ये है जो सब मुनिराज पर लगेगा, और जिस पर लगेगा वो मुनिराज होगा। ऐसी बात है ना। तो एक बार इसका पाठ कीजिए, और जो शब्द नहीं आया तो पूछ सकते हैं। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन। अब देखो इसमें क्या है, एक छंद की विशेषता है। इस छंद में हर दूसरे नंबर पर न का प्रयोग किया गया है। हर दूसरे नंबर पर, हर शब्द के दूसरे नंबर पर नहीं। जैसे मैं है तो मैं हो गया पहला माँ, उसके बाद दूसरा क्या है? ना, दूसरा हो गया। फिर पहला क्या है? नहीं, फिर पहला क्या है? नमो। 1 और 2, 1 2 1 2 करते जाओ, 1 2 1 2। तो जो 2 पर आएगा वो क्या होगा? ना होगा। तो जैसे मैं आया, मैं को आप बन बोलो तो माँ हो गया सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पर क्या आया? ना आया। तीसरे फिर 1 नंबर पर फिर क्या आया? माँ, नमो। तो माँ आया, उसके बाद ना आया, ना हो गया। फिर गा आया, फिर ना आया। तो हर दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? टोटल मिल गया, है ना। ये ऐसा बस नहीं है कि उन्होंने ग्रंथ ही बस पढ़े थे, उनको
इसका नाम है टोडर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना आप देखोगे ना, तो उसमें ऐसा है, एक गोला बना दिया है, तो ना बीच में लिख दिया और फिर इसके बाद जैसे मैं आया तो माँ पहले लिख दिया, ऐसे करके चक्रा पूरा बनाया। तो जो शब्द पहले नंबर पर आ रहे हैं उनको रख के उनके दूसरे नंबर पर क्या लिख दो, ना लिख दो ना, तो वो अर्थ बैठ जाएगा, पूरा बन जाएगा। जैसे मैं के बाद क्या आया, ना आया, फिर माँ आया, फिर क्या आया, ना आया, फिर गा आया, फिर ना आया, नगन, फिर जा आया, तो जा आया। देखते चलो वहाँ नीचे, हमें तो क्या देखेंगे, है ना, तो आपको पूरे में दिख जाएगा। इसलिए हमें ये छंद गाते समय बार बार ना आता है। अब एक बार और पढ़ोगे तो आप लोग को और थोड़ा एक आनंद आ सकता है। पढ़िए। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान बिन दान धन ए नहीं न तन छीन। नीचे वाला तो बिल्कुल सरल है, क्यों, उसमें हर शब्द 2 अक्षर का है। मैन मान बिन दान धन एन हीन तन छीन, सबके सब ना है दूसरे नंबर पे, और ऊपर वाले में कहीं 1 अक्षर का है तो अगले वाले का पहला ना हो गया। इतनी बात, ठीक है। चलिए अब आ जाइए हमारे मूल विषय पर, पेज नंबर 30-31। प्रश्न है आप लोगों से, उत्कर्षण किसे कहते हैं? ये शब्द जो आया है पाप के लिए, हाँ, ये कौन सी भाषा कहलाएगी? ये हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। लेकिन वो क्या है, ये अपने को शब्दकोश अपने पास बहुत कम है अभी, इसलिए अपन को लगता है कि कौन सी भाषा का है ना? चलिए बताओ। बढ़ना, हाँ, उसे क्या कहते हैं? उत्कर्षण। और स्थिति अनुभाग का घटना। अच्छा ये बताओ कि यदि स्थिति बढ़े और अनुभाग ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? किसी कर्म प्रदेश की अपन ने स्थिति बढ़ाई और अनुभाग नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा वो तो बढ़ने वाली बात चल रही है। अभी तो हाँ या ना की चल रही है, इतू सा भी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, और यदि घट रहा है तो घट रहा है। दोनों बातें घटेंगी। कई बार अनुभाग की मुख्यता हो सकती है, कई बार स्थिति की मुख्यता हो सकती है, ऐसा। अच्छा, अनुभाग ज्यादा बढ़ जाए, स्थिति कम बढ़े, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है, दोनों बातें। अच्छा, अब एक ही समय पर एक ही आत्मा में उत्कर्षण अपकर्षण दोनों हो सकते हैं क्या? एक आत्मा में एक समय में, यानी एक कार्यमण शरीर में हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना। चारों कार्य भी हो सकते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्ण, ये चारों कार्य भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब उदीर्ण किसे कहा? उदयावली में जो कर्म परमाणु उदयावली में आ जाते हैं, उदीर्ण कहते हैं। उदीर्ण समझ गए? और विशेष बताओ उदीर्ण के बारे में, जो भी पॉइंट पता हो बताओ उदीर्ण के बारे में। जिनके प्रभाव के से जो मतलब उदयावली के बाहर जो काम करते हैं उनका उदयावली के अंदर आना। हाँ, उदयावली मतलब क्या होता है चाचा? उदयावली, उदय में चल कितने टाइम पीरियड के? एक आवली प्रमाण के। कितने आवली मतलब क्या बताया था? 9 प्रकार का असंख्यात है, उसमें जो चौथे नंबर का असंख्यात है उसमें जितने समय होते हैं उतने समयों को जोड़ो अपन, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? उतना तो आवली है, वो जोड़ेंगे वो उत्कृष्ट, वो जगन्य अंतर्मुक्त। एक आवली है, और एक आवली और एक समय का जगन्य अंतर्मुक्त सबसे छोटा, है ना। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कितना है? 2 समय कम 48 मिनट, ठीक है, 2 समय कम 48 मिनट का क्या है? उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। और बाकी सब अंतर्मूर्त बीच में मध्यम अंतर्मूर्त कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का है, ठीक है। और उदयावली में कर्मों का सीधा आ जाना, तो आपने बोला पुरुषार्थ पूर्वक आ जाना, तो पुरुषार्थ भी जरूरी नहीं है, पाप परिणाम भी करे कोई तो उसके पाप उदय में आ जाए तत्काल में, तो पुरुषार्थ कहाँ रहा? इसीलिए बोलते हैं तीव्र पुण्य 3 पाप को अंतर्मूर्त में भी आ जाता है। तो अंतर्मूर्त में से भी छोटा है ये, तो अंतर्मूर्त में भी नहीं आता, उदयावली उसे बोलते हैं। और उदयावली के बाहर के कर्मों की और उदयावली के कर्मों में क्या अंतर है? उदयावली के बाहर के कर्म और उदयावली के अंदर के कर्म, हाँ, कुछ नहीं होगा, है ना, वहाँ पे वो सब हो गया। तो उसके बाद अब वो जिस लाइन में लग गए, उदयावली भी कितने समय की है? एक आवली की, असंख्यात समय होगी, तो उदय तो एक ही समय का है,
जैसे अब आपने बोला कि जो उदयावली हमने पूछी तो आपने क्या बोला कि उदय में आ रहा है वो कर्म उदयावली है। उदय में एक ही समय आता है, एक समय के कर्म आते हैं उदयावली में और उदय में, और उदयावली कितनी होती है? असंख्यात समय की। तो असंख्यात -1 करो उतनी है वो, मतलब उतने कर्म उदय में नहीं आ रहे उदयावली के। उदयावली असंख्यात समय की है और उदय केवल एक समय का आ रहा है जो बिल्कुल पास में है, बाकी तो लाइन में लगे हैं। तो उदयावली में जैसे अब अपन पूछें कि उदय में तो एक ही आ रहा है, उदयावली के बाहर के भी नहीं आ रहे और वो एक समय छोड़ के उदयावली के भी नहीं आ रहे, तो आपने उदयावली क्यों बनाई अलग से? प्रश्न हो सकता है ना कि उदय कितने समय का है? एक समय का। उदयावली कितने समय की है? असंख्यात समय की। और उस असंख्यात समय के बाहर तो और असंख्यात इंटू असंख्यात समय के कर्म बाकी हैं, वो भी उदय में नहीं आ रहे। और एक समय को छोड़ दो यदि उदय वाला, क्योंकि उदय भी उदयावली में आता है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो उदयावली बची असंख्यात समयों की वो भी उदय में नहीं आ रहे, तो फिर अलग से उदयावली क्यों बनाई? हाँ, मतलब वो नॉर्मल में गिनते उसको, एक समय का उदय और बाकी सबका अनुदय, अलग से उदयावली क्यों बनाई? ये प्रश्न हो सकता है। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या है समझ में प्रश्न? उदयावली में आ गए। हाँ। एक समय में एक समय में एक ही परमाणु करेंगे। एक समय संबंधी परमाणु अनंत खिलेंगे, लेकिन एक समय संबंधी खिलेंगे। और उदयावली कितनी है? और उदयावली के बाहर कितने कर्म बाकी हैं? असंख्यात इंटू असंख्यात, बहुत सारे, उदयावली की अपेक्षा बहुत बड़े बाकी हैं। तो फिर उदयावली अलग से क्यों बनाई? क्योंकि न उदयावली के उदय में आ रहे हैं और न बाहर के। उदयावली के नियम से एक असंख्यात समय में खिलेंगे, उनका क्रम निश्चित हो गया। हाँ, ये उत्तर है। क्या है? अच्छा, इनका क्रम निश्चित हो गया, यानी ये आ गए हैं। अब इनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा नहीं, उदीर्णा तो हो ही गई उनकी, कुछ की नॉर्मल आए हैं, कुछ उदीर्णा पूर्वक आए हैं, लेकिन अब आ गए, अब इनमें कुछ नहीं होगा। इस अपेक्षा उदयावली है वो तो फिक्स हो गई, इसलिए वो क्या हो गई? उदयावली इसको कहा है। तो भाषा ऐसी रहेगी। असंख्यात समय कितने, मतलब इस समय पीरियड को उसमें असंख्यात समय, असंख्यात समय, मतलब जो जैसे मान लो आवली जो उदयावली है, मतलब मैं अपनी जो लोग भाषा में 1 सेकंड से ही बहुत छोटी। अच्छा, हाँ, 1 समय से ही बहुत छोटी है। तो जो नियम से कर्म उदय में आएंगे वो तो 1 समय तक का है बस, और एक सेकंड समझ लो आप, 1 सेकंड से भी छोटा टाइम जो एक आवली का है, उतने कर्म निश्चित हैं कि अब जो उदय में इसी लाइन में आएंगे, इसी क्रम से आएंगे। और बाकी के कर्म उदय में तो आएंगे, और नियम में तो बिना उदय के कर्म नहीं गिरते, है ना, अरंतों के भी नहीं गिरते, लेकिन अब उनका क्रम नक्की हो गया जिनका, वो केवल एक आवली वाले हैं। और बिना नक्की वाले तो उसके अलावा बहुत है। कर्म को स्थिति अनुभव मान लो एक सागर तक चल रहे तो जैसे ना सादा आकाश तो सागर एक समय में चलाते हैं प्रयागराज में, एक समय में नहीं, पूरा एक अंतर्मुहूर्त में। एक अंदर। हाँ, और बहुत सारे हजारों अंतर्मुहूर्त में, हजारों अंतर्मुहूर्त में। तो मतलब इतने ज़्यादा खिलाते हैं, तो एक समय में भी लंबी आयु वाले, लंबी काल वाले, हाँ। स्थिति अनुभव वाले एक सेकंड में खिल जाते हैं। एक समय में जाते हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर फिर जाते हैं। 1 सेकंड के अंदर 1000 अंतर्मुहूर्त भी हो सकते हैं। अच्छा, 1 सेकंड के अंदर 1000 अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं। अपने को सूक्ष्मता भी ख्याल नहीं है, क्योंकि हाँ, सेकंड बहुत मोटा है, क्योंकि अपने को पकड़ में आ रहा है, मतलब इस शुद्ध ज्ञान का विषय है। और अवधि ज्ञान अपन समझते क्या है? अवधि ज्ञान को अनंत परमाणु जोड़ते हैं तब तो दिखाई देता है। एक अपन को छोटी सी धूल का कण दिखाई देता है ना, उसमें कोई बोलेगा इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो नॉर्मल कोई भी बोल देगा ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 टुकड़े हो पाएंगे, बिल्कुल करने जाएंगे। अनंत परमाणु जुड़े हैं तब जाकर वो दिख रहा है, एक धूल का कण है ना, तो वो अनंत जब उसमें है इतने में, तो फिर सेकंड तो उससे ज़्यादा ही बड़ा है, वो क्षेत्र अपेक्षा है, काल अपेक्षा। तो जो सेकंड है उसमें भी कितने समय है? असंख्यात अंतर्मुहूर्त भी हो सकते हैं। आवली छोटी छोटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्योंकि आत्मानुभूति 1 सेकंड की हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो जब 1 सेकंड की हो सकती है तो उसमें काम ये सब हजारों अंतर्मुहूर्त होते हैं, छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त का एक बड़ा अंतर्मुहूर्त बनता है, तो इसलिए इतने जल्दी भी हो सकते हैं। और उसका वर्णन भले ही 200 पेज में ग्रंथों में, और काम 1-1 सेकंड का है। 1-1 सेकंड का वर्णन 200 पेजों में है ग्रंथों में। उस एक जब सम्यक दर्शन होता है उसके पहले की लब्धियों का, तो काम 1-2 सेकंड का है, किसी का मिनट भी लग सकता है, कोई वो नहीं, स्पीड अपनी अपनी अलग अलग पुरुषार्थ पर रहती है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या समझ लिया? अभी संक्रमण रह गया, उत्कर्षण अपकर्षण हो गया, उदीर्णा, संक्रमण और बताइए। संक्रमण सजाती प्रकृति में पलट जाना, इनका पलट जाना,
ठीक है, कर्म परमाणु का। प्रकृति कभी की पूरी नहीं पलटती, केवल उसके कुछ प्रदेश पलटते हैं। ठीक है, इसके अपवाद क्या क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। इसका भावार्थ क्या हुआ? ज्ञानावरण का दर्शनावरण मोहिनी आदि में नहीं होता, लेकिन किस में हो सकता है? ज्ञानावरणी में हो सकता हाँ, है। उत्तर प्रकृतियों का, सजाती प्रकृतियों का हो सकता है। दर्शन मोहिनी को दर्शन मोहिनी में और चार मोहिनी को चार। ये दूसरा नियम है अपना, इस पे भी आ रहे हैं अपन। लेकिन फिलहाल तो अभी क्या है, मति ज्ञानावरण है, तो उसका शुद्ध ज्ञानावरण में तो हो सकता है, लेकिन निद्रा में नहीं हो सकता, प्रचला में नहीं हो सकता, है ना, चक्षु दर्शनावरण में नहीं हो सकता ऐसे। अब दूसरा नियम था आयु संबंधी। आयु संबंधी नियम क्या है? आयु की उत्तर प्रकृतियाँ भी नहीं बदलती, है ना, तो दो आयु भी नहीं बदलती, और किसी जीव ने एक सी दो आयु बांध ली हो वो भी नहीं बदलती, वो अपने में रहती और अपने में रहती, दोनों भाव की आयु अलग अलग रहती। और तीसरा नियम जो आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दर्शन मोहिनी को चार मोहिनी में दर्शन मोहिनी कहला परिवर्तन। हाँ, दर्शन मोहिनी को दर्शन मोहिनी। यानी हमने जैसे बोला उत्तर प्रकृतियों का आपस में हो सकता है, तो मोहिनी की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी? 28, तो 28 का किसी में भी हो जाए, तो 28 का किसी में भी नहीं होता। किस में हो सकता है? इन 3 अलग हैं और 25 अलग हैं। अब ये 25 आपस में खेलती रहे और 3 आपस में करती रहे, होता रहेगा इतनी बात संक्रमण। अब बताइए उपशांत किसे कहते हैं? शांत में जे चापुदेना संक्रमण उसका उपशांत में होता है कि सिर्फ उदीर्णा का अभाव होना। उदीर्णा का अभाव शब्द ध्यान से रखना। हाँ, उदीर्णा के अयोग्य जो कर्म परमाणु प्रदेश हैं, कर्म प्रदेश है, प्रकृति नहीं, क्योंकि कल बताया था प्रकृति कभी उपशांत नहीं हो सकती, है ना। तो इसीलिए ये जो अपना है उपशांत, इसको क्या बोला कि उदीर्णा जिन कर्मों की हो ही ना, स्वभाव से ही उनमें योग्यता ना हो, वो क्या होते हैं? कर्म उपशांत नाम पाते हैं। अब हो सकता है वे ही कर्म संक्रमण भी ना करें, तो अब यदि उनको हम उपशांत बोलेंगे और वो उदीर्णा तो करेंगे नहीं और संक्रमण भी नहीं करेंगे, तो कोई बोलेगा कि इन कर्मों की उदीर्णा भी नहीं हुई और संक्रमण भी नहीं हुआ, इसलिए से क्या नाम दे दो? निदत्ति नाम दे दो। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन परमाणुओं में योग्यता नहीं बस किस चीज़ की है? केवल उदीर्णा नहीं होने की योग्यता है, यानी उदीर्णा के अयोग्य हैं, लेकिन संक्रमण के योग्य तो हैं। अब हुआ नहीं वो दूसरी बात है ना। भैया छक्का मारने की शक्ति आप लोगों में है कि नहीं? 6 मारने की। अब वो स्टेडियम में गए नहीं खेलने से वो बात अलग है, लेकिन शक्ति तो है कि भाई अभी गेंद नका देंगे, ऐसी वाली। तो अब जैसे नहीं मारा तो नहीं है, किसी की बैटिंग नहीं आई तो उसको बैटिंग करना नहीं आता क्या? वैसी बात है। तो वैसे ही उदीर्णा यदि नहीं होगी ये तो बात पक्की है ना। इतनी बात तो रहती नहीं, जैसे बॉलर है वो बैटिंग नहीं करेगा, या एक नियम है ऐसा, कुछ भी समझ लो जो होगा, और बस। अब फिर उसके अलावा वो करे ना करे वो दूसरी बात है, जो उसको मिला है काम, ऐसी बात। ठीक है, चलो उदीर्णा हो गई, उदीर्णा का उपशांत हो गया। अब दूसरा क्या है? निदत्ति और संक्रमण। हाँ, तो उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य जो कर्म प्रदेश हैं वे क्या कहलाते हैं? निदत्ति कहलाते हैं। और निकाचित किसे कहते हैं? कौन? 4 उदीर्णा, अपकर्षण। तो जो कर्म जैसे हैं वे वैसे ही रहें, तो ये क्या हो जाएगा अपना? निकाचित। अब देखो आप लोग एक बात समझो, एक प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि जैसे किन्हीं ने सम्यक दर्शन नहीं किया, और ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई अब भी सम्यक दर्शन करे और 1 घंटे में मोक्ष चला जाए। मोक्ष यानी अरहंत अवस्था तो बन जाए, फिर जितनी आयु बाकी होगी तो मोक्ष चले जाएंगे। मोक्ष और अरहंत में अंतर पता है ना अपने को? मोक्ष और अरहंत में क्या अंतर है? मोक्ष में अरहंत है और बाकी सिद्ध है, उनको अरहंतों को मोक्ष नहीं कहते, है ना। तो अब किसी ने अभी ऐसा कर्म बांधा जो कि निकाचित है। कैसा है? निकाचित है। ठीक, कितने समय का बांधा? आप लगा लो 100 साल का बांधा। कितना बांधा? 100 साल का बांधा और निकाचित बांधा। तो 100 साल है उसकी स्थिति कर्म की, और कैसा है? निकाचित। तो निकाचित में क्या क्या नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा निकाचित। उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं होगा। अपने को यदि 1 घंटे में मोक्ष जाना है, कितने घंटे में? 1 घंटे में मोक्ष नहीं आना तो कम से कम अरहंत तो बनना है, क्योंकि आयु, हाँ 4 करने हैं, क्योंकि अपने पास आयु अपने हाथ में है नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो। तो जितना अपन कर सकते हैं उतना अपन करें।
अरहंत तो बने, 1 घंटे में अपने को श्रेणी बांटनी है। अब भी कपड़े उतारे, अब भी हम श्रेणी बांटे, लेकिन हमने अब भी 5 मिनट पहले 100 साल की स्थिति वाला निकाचित कर्म बांधा। क्या बांधा? निकाचित कर्म बांधा, तो इसका अपकर्षण होगा नहीं, उत्कर्षण तो करना नहीं अपने को, तो उदीर्णा भी नहीं होगी, तो यानी वो 100 साल बाद उदय में आएगा। ठीक है, अब वो ऐसा कर्म है जो अरहंत अवस्था में उदय में आता नहीं है, वो आएगा भी आएगा। जैसे वो अपने कर्म समझ लो आप, आयश कीर्ति है, ये सब जो है ना, ये अपने चौथे गुण स्थान के ऊपर उदय में नहीं आते। क्या बोला? चौथे गुण स्थान के ऊपर जो 5वें गुण स्थान में है, उनके आयश कीर्ति उदय में नहीं आती, केवल यश कीर्ति रहती है। तो ऐसा अब वो अभी टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे कि भैया पंचम गुण स्थान वर्ती वालों की बेइज्जती नहीं होती क्या? हमने तो देखा मुनिराजों को भी निकाल देते हैं बाहर, तो इसलिए। लेकिन अभी इतना रखो आप कि जैसे आयश कीर्ति है, ठीक है, आयश कीर्ति यानी अपने को अंदर में लाना, यार अपना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, अपने सब बेइज्जती करते हैं अपनी, ये आयश कीर्ति कर्म का उदय, ये तो समझ में आ गया। इसका उदय कौन से गुण स्थान तक है? मैक्सिमम कौन से गुण स्थान तक? चौथे। 5वें में इसका उदय नहीं आता। और किसी ने 100 साल की स्थिति वाला आयश कीर्ति बांध लिया, और ये कौन से गुण स्थान में उदय में आ सकता है? चौथे में। और अपने को क्या बनना है? अरहंत बनना है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अपन बन गए 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, तब फटाक से अपन पहुंच गए, तो फिर इस आयश कीर्ति का क्या किया जाए? क्योंकि ये तो कितने के लिए बना था? 100 साल के लिए। अब 100 साल के लिए बना है, तो हम 100 साल तक तो भैया मोक्ष जा ही नहीं पाएंगे। वो बैठ के बोले हम तो 100 साल तो जा नहीं पाएंगे, तो अभी से को धर्म में लगे, 100 साल बाद लगेंगे, जब तक अपन आराम करो। ऐसा कोई, ऐसा फिर आप ही बताओ कैसे मोक्ष जाएगा वो चीज? 2 संभावना है, एक तो ये कि ऐसा काम बनता ही नहीं होगा, उसके बाद है उसका समुद्घात होगा। समुद्घात तो भैया 13वें गुण स्थान में होना है, अंत में जब बची रहे कर्म जाओ, इतने से जब वो बचते हैं, वो भी समुद्घात केवल 3 कर्मों का होता है। कौन कौन से? 4 घातीय कर्म तो चले गए, अघातीय बचे, वो भी आयु तो उतनी की उतनी ही रहती है। अघातीय में आयु वाला कर दो, तो कौन कौन से बचे? नाम, गोत्र, वेद, ये 3 रह गए। इनका होता है वो समुद्घात से स्थिति बराबर। तो ये जो अपना है ये, इसलिए उसमें इसको मत लेना, क्योंकि वो तो अब अरहंत बनना है। अभी अपनी प्रॉब्लम क्या है? अघाती में भी 3 में, आयु को तो हिलाता नहीं। अब ये है अपने पास प्रश्न। तो एक तो इन्होंने बोला जिसकी हमें उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी? बनेगा ही नहीं, लेकिन हम तो बना रहे ना, अपन ने बना दिया, हमने बना दिया, बनता है, ऐसा नहीं। अब क्या किया जाए? को थोड़ा और सोचो 2 मिनट, क्या होगा? मतलब बन रही है और अरहंत से होने हो जाए, मतलब जो भी अरहंत हम बनवा ही रहे हैं उसको। अच्छा, कंडीशन एक आपके वो होता है ना पजल क्वेश्चन, मैथ में आता है कि 100 केले खरीदोगे तो क्या होगा, कैसा वाला? वैसा क्वेश्चन है कि इनको 100 साल की स्थिति बन गई और हमने 1 घंटे में अरहंत बनवा दिया, जी बैठ गए ऊपर, बैठ गए अरहंत परमेष्टि। ठीक है, अरहंत परमेष्टि बैठ गए हैं। 100 साल की स्थिति बांध दी थी हमने कब? 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। ये तो आप बम्बाट सुनो, जा पहले जा समझो। पहले आपने तो मतलब होगा कि ने उत्कर्षण होने ने अपकर्षण होने ने अभी में कुछ नहीं होने, 4 चीज हो सकते हैं इनके साथ रहते हुए भी मतलब अरहंत बन जाते हुए। चलो तो फिर इसको मिटा दो यहाँ से, आयश कीर्ति मिटा दो। यहाँ हम मती का नावरण देते हैं, मती का नावरण में घाती प्रकृति दी थी। कौन सी घाती? अब अरहंत वन में घाती को तो घात करनी पड़ा, अब हमने मती का नावरण दे दी और इसके 100 साल दे दिए और निकाचित दे दिया। क्या किया जाए? अब बनाने अपन को अरहंत है, बिना इसके नाश के होगा नहीं 100 साल के, जल्दी भी नहीं बुला सकते। आयु में उत्कर्षण हो ही नहीं सकता, वर्तमान की आयु नहीं बढ़ सकती। और आयु बढ़ जाए तो बढ़ जाए, हमें तो 1 घंटे मोक्ष करना है। आयु बढ़े तो बढ़े, वो अरहंत अवस्था में ज़्यादा देर रहेगा, बढ़ती नहीं है पहले तो। समय तो हम 1 घंटे में 5 मिनट में पहुँचाना मोक्ष हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है मोक्ष, कोई वो थोड़ी है। कपड़े उतारने में समय लगता, कर्म उतारने में नहीं लगता, तो कपड़े उतारने के पहले भी खत्म हो सकता है। बताओ, है कोई उत्तर? प्रश्न तो ख्याल में आ गया, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, यदि ऐसा हो तो इसके लिए ही आप लोगों ने समझ लिया निदत्ति निकाचित क्या होता है। अब आप मुझे ये बताओ, कौन से गुणस्थान तक निदत्ति निकाचित अवस्था रह सकती है? आप लोग को ख्याल है क्या? यानी ऐसा है, निदत्ति है, निकाचित है, तो ये अवस्था ऐसा नहीं है कि हमेशा रही है, ये निकल जाती है। आप लोगों ने विच्छित्ति का नाम सुना है?
विच्छुद्धि। क्या लगने क्या विच्छुद्धि का मतलब ये होता है कि ये चीज़ यहाँ तक आ गई, इसके आगे नहीं जाएगी। अच्छा क्या ये चीज़ यहाँ तक तो आ गई लेकिन इसके आगे नहीं जाएगी, एक मर्यादा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मिथ्यात्व का उदय कौन से गुण स्थान में आता है? पहले गुण स्थान में, दूसरे में और फिर नहीं आता उसका उदय। मिथ्यात्व का उदय केवल पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान के बाद उसकी उदय विच्छुद्धि हो जाती है। उदय विच्छुद्धि मतलब उदय इसके ऊपर करे ऐसी शक्ति उसमें नहीं होती, इसका मतलब होता है विच्छुद्धि। जो शब्द कोई बड़ा नहीं है, सरल सा है, क्या इसके बाद उसकी सीमा नहीं है ना। और ऐसे समझ लो कि 14वां गुण स्थान है, उसके बाद जितने भी कर्म होते हैं उन सबकी क्या हो जाती है? उदय विच्छुद्धि। क्या बोला? 14वें गुण स्थान हुआ, उसके बाद सिद्ध बनते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है? 14वें गुण स्थान में सब कर्मों की उदय विच्छुद्धि। विच्छुद्धि मतलब होता है स्टॉप। विकार में सत्ता में भी नहीं रहे और उदय में भी नहीं आए। सत्ता में तो रह सकते हैं, कहाँ? सिद्धों में। वही तो कह रहा है 14वें के बाद सिद्ध ही होने तो हाँ, तो सत्ता भाषा तो ऐसी ही बोली जाती है कि 14वें गुण स्थान में उदय विच्छुद्धि होगी। 14वें गुण स्थान में कितनी बताया था आपको? 85 प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं। हाँ, और उदय भी रहता है 14वें गुण स्थान में, उदय भी है ना, उदय भी है उनका, लेकिन विच्छुद्धि अभी हम समझा रहे हैं आपको। तो विच्छुद्धि मतलब होता है इसके बाद नहीं होगा। तो ऐसे ही अभी जो आपको 10 करण हमने पढ़ा है ना, इनकी भी विच्छुद्धि होती है। विच्छुद्धि का मतलब होता है इनके लिए गुण स्थान होते हैं कि बंध नाम का जो सबसे पहला कौन सा करण है? 10 अवस्थाएं पढ़ी, 10 बंध है। तो बंध कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? तो बंध पहले गुण स्थान में होता है, और ज्यादा से ज्यादा कौन से गुण स्थान में होता है? 6वें तक बंद 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 तो होता है पर लंबे चलता है। 13वें गुण स्थान, उसको आश्रव बंध वाला बंद उसको ले लो। तो 13वें गुण स्थान तक क्या होता है? बंध। तो जो सबसे पहला बंध नाम की चीज थी वो कौन से गुण स्थान तक होती है? 1 से लेकर 13 तक। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि 13वें गुण स्थान में बंध की विच्छुद्धि हो जाती है। क्या बोला? 13वें गुण स्थान में बंध नाम की जो अवस्था है कर्म की वो नहीं होती, 13वें में हो जाती। मतलब जहाँ जिस गुण स्थान में हम बोले कि विच्छुद्धि हो जाती है, उसका मतलब लेना इस गुण स्थान में तो होती है वो चीज, इसके अगले में नहीं होती। क्या बोला? इस गुण स्थान में तो होती है लेकिन अगले में नहीं होती। क्या समझे? हम जाकर बंद 13वें गुण स्थान कहाँ होगा? लो अभी उस पर मत जाओ। बंद होता है, जो कर्म आ रहे हैं ना उसी को हम बंद बोलते हैं, उसी को बंद बोलते हैं। तो अभी कर्णाजी में यहाँ पर आप चलते चलो, अभी जो बता रहे हैं बंद आप समझ गए। तो बंद की विच्छुद्धि कहाँ तक होती है? बोलते चलो, बंद की विच्छुद्धि 13वें। तो 13 विच्छुद्धि मतलब क्या? यहाँ तक होगा, इसके बाद नहीं होगा। तो ऐसी बंद का कहाँ तक है भैया? 13वें तक। कहाँ तक है? 13वें तक। दूसरा करण कौन सा है? बंद करण मतलब अवस्था। ये जो हमने आपको 10 अवस्था पढ़ाई ना, इनका एक और नाम क्या है? 10 करण। क्या है? करण। करण यानी होता है स्टेज, है ना, स्टेजेस, यानी उसके कौन कौन से वो अवस्थाएं आती हैं? 10 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था कौन सी है? बंद। दूसरी अवस्था सत्ता कौन से गुण स्थान तक रहती है? 14वें सामान्य कर्म, सामान्य, किसी विशेष कर्म की नहीं पूछ रहे। 14वें गुण स्थान तक कर्म रहते हैं। तो इसीलिए 1 से लेकर 14 तक क्या होता है? सत्ता। तो 14वें गुण स्थान में इसकी विच्छुद्धि होती है। किसकी? सत्ता की विच्छुद्धि। यानी 14वें गुण स्थान तक तो सत्ता कर्मों की होती है, 14वें के बाद नहीं रहती। 14वें के बाद सिद्धों की सत्ता नहीं रहती। तीसरा कौन सा है? उदय। उदय की बताओ, ये तो लिखते जाए अपन। बंद, सत्ता, उदय। उदय कौन से गुण स्थान में तक रहता है? 14वें में भी रहता है ना। क्यों? आप ही लोग विचार करो जरा, सरल सा उत्तर था। क्या कर्म कभी उदय के बिना फिरते हैं क्या? तो 14वें में कितनों की सत्ता है? 85 प्रकृतियों की सत्ता है। आपको प्रकृति की संख्या नहीं पता, कोई बात नहीं, इतना तो दिख रहा है 14वें गुण स्थान में सत्ता है। तो वो कर्म सत्ता में और खिराने हैं ही, तो बिना उदय के कैसे जाएंगे? तो उदय पहले से लेकर 14वें तक होता है। कितनी सरल बात, बहुत सरल बात है चाचा जी, ठीक है। तो इसीलिए बंद होता है 1 से 13। तो पहला जो अवस्था है वो होती है 13वें गुण स्थान तक बंद। दूसरी अवस्था है सत्ता, ये कब तक होती है? 14वें तक। सत्ता है तो उदय उसके बाद ही खत्म होगा, क्योंकि सत्ता कैसे खाली होती है? उदय पूर्वक। तो बंद, सत्ता, उदय, बंद, समझ लीजिए, सरल थे। अब इसके बाद अब क्या है? उदीर्ण। क्या है? उदीर्ण। यहाँ आ जाओ। उदीर्ण। उदीर्ण कहाँ तक होती है? बोल दो, 3-4 गुण स्थान तो है, तो वो अपन लगा लेंगे, तुक्का कर जाएगा। उदीर्ण कहाँ तक होती है? उदीर्ण पता ही नहीं होगा, हम 1 से 13 होती है।
13वें गुण स्थान तक उदीर्ण होगा। भैया समुद्घात होता है, समुद्घात में क्या कर्म आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो कर्म जो आ रहे हैं आ जाओ, तो अब भी आ रहे हैं। उदयावली में भी कर्म आके गिर गए, क्योंकि अपन को आयु के समान स्थिति करनी है, तो 13वें में भी उदीर्ण होती है। समुद्घात के अलावा भी होती है, लेकिन एक समझाने के लिए जो अपने को इजीली समझ में आ जाए, तो समुद्घात में क्या करते हैं, कर्मों की स्थिति कम करते हैं। स्थिति का मतलब आ जाओ, तो वो आ गए, तो उदीर्ण 13वें तक भी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण कब तक होते हैं? उत्कर्षण अपकर्षण कहाँ तक हो सकते हैं? देखो 13 तक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जब संदर्भ वो करेंगे समुद्घात में सब उदयावली में तो लाते नहीं है, क्योंकि समुद्घात करने के बाद भी थोड़ी आयु तो रहती है, तो सब नहीं आते, कुछ उदयावली के बाहर भी आते हैं। और जो उदयावली के बाहर आए तो वो उदीर्ण नाम नहीं पाते, वो क्या नाम पाते हैं? अपकर्षण। और 13वें गुण स्थान में उत्कर्षण अपकर्षण दोनों हो सकते हैं। उत्कर्षण का कोई वो बता देंगे अभी, इसलिए अभी वो आप ये मत पूछो किसका क्या होगा। अभी तो आप इतना सामान्य समझते चलो कि उत्कर्षण अपकर्षण, ठीक है। कौन से गुण स्थान में? 1 से 13। तो देखो बहुत सरल है, 1 से 13 वाली 4 चीजें हैं। 4 होगी कि नहीं होगी? हाँ हो गई 4। देखो बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्ण, इनका फंडा क्या है? 1 से 13। इनका बंध एक बार बोल लो याद रहेगा। बंध, उदीर्ण, उत्कर्षण और अपकर्षण का क्या है? इनका 1 से 13 गुण स्थान, ठीक है, ये हो गया। और सत्ता के कौन से हैं? 14वें गुण स्थान के कौन से? 2, सत्ता और उदय। ये उदीर्ण नहीं है, उदय, ठीक है। ये अपने होते 14वें तक। ये 13 के हो गए 4, 13वें गुण स्थान के हो गए 4 चीजें। 13वें तक होती मैक्सिमम, और 14वें तक जो होती है वो केवल 2 ही होती है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 2 जो है ये तो यहाँ भी होती है, जो यहाँ हो रहा है 14वें गुण स्थान में सत्ता और उदय, वो तो 13वें में भी होता है। लेकिन जो यहाँ हो रहे थे वो यहाँ, यानी ये 4 कौन से? बंध, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये 13वें गुण स्थान में हो गए। अब कौन सा आएगा अगला? संक्रमण, ठीक है। संक्रमण जो है उसका गुण स्थान आप लोग बता सकते हो क्या? इतनी बात पक्की है कि चलो इससे कम है, 13वें से नीचे ही है। अब संक्रमण कौन से गुण स्थान तक होता है? संक्रमण 10वें तक है, यूं तो चलो 10वें तक, एक आया उत्तर 10वें तक। और बोलो अपन तो 1 2 क्या 10 12 1 2 है, बोलोगे तो लग जाएगा। लगो नहीं है 11वें तक। कौन से गुण स्थान तक? 11वें तक। जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो आते हैं 11वें में। तो नॉर्मली तो जो है देखो, केवल जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो करेगा किसकी संक्रमण? ये 11वें गुण स्थान में। जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है वो 11वें में आएगा ही नहीं, और हमने मैक्सिमम क्या बताया? 11वें गुण स्थान तक। और जो छपक चढ़ेगा वो 11 में आएगा नहीं, तो उसके हिसाब से कौन सा गुण स्थान सबसे बड़ा रहेगा संक्रमण का? 10वां, क्योंकि 12वें में होता नहीं है। तो एक जन सामान्य की अपेक्षा बताया कि 11वें तक होता है, लेकिन 11वें में करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मैक्सिमम लोगों की संख्या भी कम है, छपक वाले ज़्यादा चढ़ सकते हैं एक साथ। तो इसलिए आपने सही बोला था क्या कि जो 10वां गुण स्थान है वहीं तक होता है, लेकिन वो किस अपेक्षा? छपक श्रेणी वाले की अपेक्षा। तो और उपशम श्रेणी वाले कहाँ तक? 11वें तक करते हैं, और वो भी केवल 2 प्रकृतियों का, मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति में। 2 प्रकृतियों का बस संक्रमण होता है। ये डिटेल में मत जाओ, एक तो बता दिया। ये जो 3 प्रकृतियां हैं ना, इनका संक्रमण होता है, तो वो यहाँ पर होता है, ठीक है। ये संक्रमण बस 2 प्रकृतियों के कारण, और वो भी थोड़े से जीवों के कारण अपने को एक नियम क्या बनाना पड़ा? 11वें तक, वरना कहाँ तक हो रहा था? 10वें तक। लेकिन एक भी जीव यदि ऐसा कर रहा है तो सामान्य अपेक्षा में वह कथन आएगा, विशेष में अपन बाद में देखते हैं। तो इसलिए 10 हो गए। ये तो हो गई अपनी सरल बात। लेकिन अभी अपने को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, अभी तक अपने को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न क्या है भैया, बोलो आप, प्रश्न क्या था अपना? 1 घंटे में अरंत बनना, क्या नाम से बांधा था? आयु की स्थिति बोला करो, कर्मों की आयु नहीं होती, आयु तो खुद एक कर्म है। स्थिति बांधी, मति ज्ञानवरण नाम का कर्म बांधा, उसका घात करके ही अरंत बन सकते हैं। तो फिर कैसे करें?
अब अपना आ गया अपना उत्तर आने वाला है। अपन ने 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ों की अपन ने गुणस्थान पढ़ लिए कि 7 अवस्थाएं कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है। अब रह गया अपना क्या, उपशांत, ठीक है, फिर निदत्ति और निकाचित। ये इनके गुणस्थान कहाँ तक है, ये है प्रश्न अभी। अब लगाओ इससे कम है, इससे भी नीचे है। 14 से 13 हो गए, 13 से अपन 11 10 पे आ गए, और अब अपन कहाँ जाएंगे और थोड़ा नीचे चलो, 7 बोलो, 8 बोलो, 9 बोलो, 6 बोलो, कुछ तो बोलो। निकाचित को तो 14 लागू। हाँ, उपशांत मोह तो 14 उपशांत मोह, मोह में उदय तो शांत तो कर्म की अवस्था है, वो तो गुणस्थान है। उदीर्ण के पीछे तो बोले ना। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन से, देखो उपशांत इसके बाद नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, उदीर्ण कहाँ तक यानी गुणस्थान कौन से कर्म है, कौन से गुणस्थान तक उपशांत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इस गुणस्थान के बाद आपके आत्मा के अंदर एक भी कर्म उपशांत वाला नहीं रहेगा। और जो ऐसा, देखो अभी पहले समझो, पहले गुणस्थान बता देंगे, क्या बता रहे हैं, इनका गुणस्थान है 8वां, अच्छा तीनों का 8वां गुणस्थान। अच्छा 8वें गुणस्थान के बाद, 8वें गुणस्थान के पहले तक जो आपने कर्म इन 3 के नाम पर बांधे थे, कैसे, उपशांत नाम से बांधे थे कि भैया इनमें तो संक्रमण नहीं हो सकता, इनमें तो उदीर्णा नहीं हो सकती। फिर जो आपने बांधा था इनमें उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सकता, और उदीर्णा संक्रमण उत्कर्षण उत्कर्षण कुछ नहीं हो सकता। इस नाम से जो आपने कर्म बांधे थे 8वें गुणस्थान के बाद, वे कर्म तो रहते हैं क्या, ऐसा नहीं कि 8वें गुणस्थान में सब कर्म खिर गए, वे कर्म तो रहते हैं, लेकिन वे कर्म रहते हुए अपनी इस शक्ति को भूल जाते मतलब उनमें से शक्ति का अभाव हो जाता है। कौन सी शक्ति का, कि इनमें अब उदीर्णा नहीं होगी, इनमें अब उत्कर्षण नहीं होगा, ऐसी वाली शक्ति चली जाती है। मतलब अब जितने भी कर्म हैं अनंत के अनंत आपके, उन सब में सब हो सकता है, इन 3 के अलावा उदीर्णा हो सकती है, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण संक्रमण सब हो सकता है। और ऐसे कहाँ बताई थी फिर, उत्तर तो जब ही दे देते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया अपने को कि जो उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण इनके नहीं होने योग्य जो उपशांत, निदत्ति, निकाचित हैं, ये कौन से गुणस्थान तक मैक्सिमम हो सकते हैं, 8वें के अंतिम समय तक। 9वें गुणस्थान में एंटर करते ही जो कर्म ऐसा बैठा था कि मैं तो कैसा हूँ, मध्यगा नवरण हूँ, और 100 साल के बाद उदय में आऊँगा, मेरे को तो निकाचित हूँ, मतलब मेरे में शक्ति नहीं, मैं जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता। तो बोलेंगे तुम श्रेणी चढ़ो, तो थोड़ा श्रेणी चढ़ोगे और 8वें गुणस्थान के पार पहुँचोगे जैसे ही, तो तुम्हें अपने आप एक अनलॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करो जितनी उदीर्णा करनी, करो जितना अपकर्षण करना है। तो इसलिए ये मध्यगा नवरण नाम का जो कर्म है, इसका भी क्या हो जाएगा, जो करना हो आपको। उत्कर्षण तो होगा नहीं, उत्कर्षण हमने करना नहीं है, अपने को अपने को क्या चाहिए, इसको निकालना है। ये 100 साल का कितने का बचेगा, 1 घंटे में मोक्ष होला है मान लो, तो मध्यगा नवरण तो जाएगा, तो मैक्सिमम उसकी 1 घंटे की बचेगी मान लो। और 1 घंटा तो बहुत बोल रहे हैं, श्रेणी चढ़ गए ना जब, तो बस अभी 1 मिनट का काम बाकी, 2 मिनट का काम बाकी है, 10 सेकंड का काम बाकी है, तो 10 सेकंड की स्थिति बचेगी उनकी यथायोग, और वो कर्म खत्म हो जाएगा। तो इसलिए निदत्ति भी जा सकता है, लेकिन निदत्ति कभी जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि जो जाता है उसका नाम निदत्ति होता नहीं। जो जाता है वो अपनी शक्ति पहले ही खो देता है। ये कुछ काम नहीं पाएगा, क्योंकि अपने अभी भी अपन पहले गुणस्थान में भी अपने को कई कर्म ऐसे है ना जो ना उपशांत है, ना निदत्ति, ना निकाचित है, नॉर्मल है, नॉर्मल इन तीनों के अलावा। तो वैसे उनके सभी के सभी कर्म क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तब जाकर मोक्ष होता है। क्या बोला, कर्मों के 3 छोड़ के और नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जैसे मध्यगा नवरण कर्म है ना, तो इसके अपने को अभी उपशांत वाले कर्म भी है, कुछ निदत्ति वाले, कुछ निकाचित और कुछ इन तीनों के बिना वाले भी सब है अपने को, है ना। यानी भावार्थ समझ रहे ना आप लोग कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनकी उदीर्णा नहीं होगी अपने को, हर प्रकृति में। कुछ कर्म ऐसे जिनका उदीर्णा और संक्रमण नहीं होगा, कुछ ऐसे जिनकी उदीर्णा, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित कुछ नहीं होगा, और कुछ ऐसे हैं जिनका सब कुछ हो सकता है और हो भी गया है, और उदीर्णा वाले तो निकल भी गए। उपशांत की बंद विच्छुद्धि 8वें स्थान तक। उपशांत की बंद विच्छुद्धि क्या होती है, क्योंकि बंद अलग चीज है और उपशांत अलग चीज है। अच्छा, जब विच्छुद्धि तो ये सत्ता की विच्छुद्धि आ जाए, उदीर्णा की विच्छुद्धि, यानी आप क्या है, बंद विच्छुद्धि फेमस चीज है और बाकी सब विच्छुद्धि फेमस चीज नहीं है। क्या बोला, बंद विच्छुद्धि फेमस चीज है, सत्ता विच्छुद्धि, उदय, उदीर्णा सबकी विच्छुद्धि होती है, लेकिन फेमस क्या है, बंद विच्छुद्धि। जो अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण की बंद विच्छुद्धि कब होगी, उत्कर्षण की बंद विच्छुद्धि
संक्रमण की विच्छुत्ति। बंद क्यों लगाते हैं? बंद तो अलग चीज है, सेपरेट। वो अपने मुख सुख में ऐसा आ गया है वो कि बंद निकलते ही है विच्छुत्ति के साथ। विच्छुत्ति के साथ, हाँ, तो इसलिए 8वें गुण स्थान के बाद कोई भी कर्म ऐसा नहीं रहता है जिसका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा न होने की शक्ति ना हो। यानी शक्ति तो अब सब में आ गई है कि आप सब करो, है ना? सब करो। 8 में तक बंद सकत पाओगे, 8 में कैसे पाओगे? बंद विच्छुत्ति, उपशांत की विच्छुत्ति हो गई, तो 8 में तो उपशांत मतलब क्या था कि अब उदीर्णा नहीं होगी, हाँ, लेकिन अब वो वाला पास आपका कट हो गया। माने 8वें गुण स्थान सब बंद, 8वें के बाद से यानी 9वें से अब सब कर्मों की उदीर्णा ओपन है, जिसको आना है आओ, ऐसा। माने 8वें गुण स्थान का अपूर्व ग्रहण कहलाना। तो अपूर्व में ऐसे कुछ काम किए कि उनकी शक्ति का हीन कर दी कहलाना। ये तो जो भी शक्ति ऐसा बोल लो चाहे कर्मों का स्वभाव, स्वभाव ऐसा होता है। क्यों? अब कोई बोलेगा, जैसे कल बोल रहे थे ना, शेरनी आके खा रही है तो मेहनती नकाचत कर्म होंगे। मुंजाजों को समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि कोई मुंजाज 9वें गुण स्थान में हुआ अभी और तब शेरनी खा रही होगी। 9वें गुण स्थान में तो निदत्ति निकाचत तो सब कुछ नहीं होता। कहाँ निदत्ति निकाचत कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में बस कुछ उनका अनुभाग कम नहीं हो पाया तो शेरनी आ गई। और किन्हीं को था ये, शेरनी खाए उनको, ये उनको था, लेकिन क्या हो गया, इतना अनुभाग कम हो गया कि वो बाजू से निकल गई। देख के निकल गई। ये अच्छा बताया, जैसे मान लो कि कोई 9वें 10वें गुण स्थान में है, हाँ। और कोई मतलब वो खाने लगा, और वे तो विद्या गुण स्थान पर लग करके वो केवल ज्ञान में ले लिया, जैसे मान लो पांडवों ने हाँ। या गच्छमा मुनि ने। तो अगर वो होती तो फिर तो दिक्कत ही हाँ। कुछ ही नहीं होता। जब वे 6वें 7वें में झूल रहे थे हाँ। तब उनको कड़े पहना दिए, अब उन्हें श्रेणी चढ़ाई। कड़े तब भी है, 8वें में गए तब भी है, 9वें में गए तब भी है। तो 8वें में है तो अब कुछ बोलोगे नहीं कि इनको तो निदत्ति निकाचत चल रहा है। तो 9वें में आ गए, निदत्ति निकाचत बचे नहीं है और फिर भी उतना ही उदय चल रहा है, काय के निदत्ति निकाचत। इसलिए अपनी तरफ से कुछ उपसर्ग के काल में श्रेणी चल सकती है क्या? मतलब जैसे पहले तो श्रेणी नहीं चढ़ी थी, 6वें गुण स्थान में हाँ। उपसर्ग हुआ, फिर उसके बाद श्रेणी चढ़ चढ़ सकती सकते है। हैं। उससे क्या संबंध है? नहीं, मैंने पूछा, मैंने कही चढ़ पहले सुनी थी कि उपशांत उपसर्ग। में जैसा नहीं होगा तो बंदा है। हाँ। अरे सम्यक दर्शन त्रेंच जैसे निकृष्ट जीव भी सम्यक दर्शन ले सकते हैं। उनके ऊपर उपसर्ग हो, उनको कोई उठा के पटक दे कहीं पर, किसी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाके रख दे, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो फिर मुनिराज तो बहुत पुरुषार्थी है, तो उनको तो श्रेणी तो चढ़ ही सकते हैं वो। और कई बार और विशेष बात तो ऐसी है कि वो उपसर्ग उनके लिए और वो हो जाता है कि और अच्छी दवाई हो जाती है, और अच्छे से ध्यान में लगता है भी अब तो उपसर्ग ही है, अब क्या करें, अब तो बिल्कुल ही समर्पण, पूरा ही समर्पण, जितना सर्वस्व है लगा दिया पूरा। करते हैं, हर बार पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो होता है ना, अब तो ये चीज़ खत्म हो रही, रिचार्ज जैसे खत्म हो रहा हो ना, यूज़ कर लो आज। होता है ना, रिचार्ज खत्म हो रहा, खत्म कर लो, रात के 12 बज रहे हैं, 1 GB हो चुका, करें मूवी लगा दो डाउनलोड। वैसे अब क्या आयु तो अब जा ही रही है, उपसर्ग में तो जाना ही है, तो बस हर पूरा यूज़ कर दो, रिचार्ज का फुल उपयोग करेंगे अब। ये बात एक बार विच्छुत्ति की और परिभाषा बताओ। विच्छुत्ति मतलब होता है जो वस्तु मतलब अवस्था, जो अवस्था जिस गुण स्थान तक हो और उसके बाद ना हो, उसकी जब वो एक परिभाषा इसकी वर्ड टू वर्ड नहीं है, इसलिए आपको भावात्मक बता रहे हैं कि जो अवस्था जिस गुण स्थान तक हो और उसके बाद ना हो, उस गुण स्थान में उस अवस्था की विच्छुत्ति कही जाती है। कि चौथे गुण स्थान में क्या हो गया, ये विच्छुत्ति हो। अब बंद विच्छुत्ति तो कौन से गुण स्थान में? 13वें में। लेकिन ये तो सामान्य कथन है, विशेष में ऐसा हो जाएगा कि भैया मिथ्यात्व की बंद विच्छुत्ति कहाँ तक होती है, मिथ्यात्व की सत्ता विच्छुत्ति कहाँ तक होती है, मिथ्यात्व की उदीर्णा विच्छुत्ति कहाँ तक होती है। एक एक प्रकृति का अलग अलग नियम है, लेकिन ये जो आपको बताया ना, ये बताया आखिरी प्रकृति की अपेक्षा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रकृति होगी वो कहाँ तक जाएगी उदीर्णा करने के लिए, उदीर्णा करने वो 13वें तक जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, लिमिट बता दी। लेकिन कई कर्मों का तो ऐसा है कि वो उदीर्णा क्या है, उदीर्णा कब होती? उदय पूर्वक। और कई कर्म ऐसे हैं जिनकी पहले गुण स्थान में ही उदय विच्छुत्ति होगी। पहले गुण स्थान में क्या हो गया कि पहले के पार इनका उदय नहीं आता, और कोई पहले के पार है तो उसकी तो उदीर्णा विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति पहले में ही हो गई। लेकिन कुछ कर्मों की, कितने कर्मों की? तो 5 कर्म ऐसे हैं जो पहले के बाद उदय में नहीं आते, तो उन 5 की हो गई। लेकिन बचे कितने और? 143 कर्म और बचे जो बाद में उदय में आते। तो ये जो आपको बताया, किस अपेक्षा बताया? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। और विच्छुत्ति उसी को बोलते हैं कि वो अवस्था मैक्सिमम कहाँ तक होती है, सामान्य कर्म अपेक्षा। ऐसी बात, ये क्लियर हो गया, तो अपने कोई प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सामान्य हो जाने का और यदि सामान्य ना हो, उदीर्णा वगैरह ना हो, तो फिर मोक्ष कैसे होगा?
इतने स्थिति के कर्म बाकी और आयु तो उसके सामने 1% नहीं है। 100 साल तक मान लो पहले बांध लो और इसके बाद फिर 100 साल पूरी हुआ फिर दूसरा बंद लो तो फिर तो वो जीव नीचे ही नहीं जाता। होएगा ही नहीं इसलिए। हाँ, सही है। और बांध लो का बंधेगा ही, बंधेगा ही। बंधेगा ही। ये तो हमारे गुलिस्तान बाग में मिला है बहुत सामान ऐसे दुनिया के साथ हमने बांध ला तो अपने सामान अच्छा ये इससे एक बार में 8 स्थान से बनी ऐसा 7वीं को बनी 7वें से ऊपर नहीं जाते। इसी अपेक्षा ही ऐसा अपेक्षा और एक अपेक्षा मतलब मेन उत्तर तो ये है कि जो 3 सहनन हो सकते हैं अपने को वर्तमान में, 6 सहनन होते हैं। 6 में से जो नीचे के 3 सहनन है ना, कौन कौन से नाम चलो छोड़ो, नीचे के जो 3 सहनन हैं वो सहनन ही पंचम काल में हो सकते हैं, जो कि स्त्रियों को चौथे काल में होते थे, उससे ऊपर स्त्रियों को होते नहीं हैं। तो वो पंचम काल में स्त्री पुरुष किसी को नहीं होते 3 सहनन से ऊपर। और उन 3 सहनन से जीव का मतलब इनका उदय कहाँ तक आ सकता है? 7वें गुण स्थान के ऊपर इनका उदय नहीं आ सकता। क्या बोला? उदय मतलब होता है इनके साथ जीव का रहना। जैसे अपने को कौन सा शरीर का उदय है? औदारिक। तो अपने औदारिक शरीर का उदय कहाँ तक आ सकता है? तो अपने को 14वें गुण स्थान तक आ सकता है, 13वें गुण स्थान तक औदारिक शरीर का उदय। ऐसे ही वैक्रियक शरीर का उदय कहाँ तक आ सकता है? 4थे तक। वैक्रियक शरीर 4थे के ऊपर, वैक्रियक शरीर किनको होता है? देवनारकी को। 4थे के ऊपर उसका उदय नहीं आता। ऐसे ही जो सहनन नाम की चीज़ है, वो 3 जो सहनन है नीचे के, वो 3 सहनन 7वें के ऊपर उदय में नहीं आ सकते। और सहनन जिसका जो है वही रहता है। यदि हम अपना 6वें नंबर का सहनन लेकर पैदा हो गए, अब नहीं बदल सकता वो। और नहीं बदल सकता मतलब क्या है? बैठे रहो इस भाव में, सम्यक दर्शन करो, अभी मोक्ष नहीं आ सकते। तो इसीलिए नीचे के 3 सहनन से अपन कहाँ तक जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 7वें गुण स्थान। और यदि 7वें से ऊपर जाना, सहनन बदलो, सहनन बदलेगा नहीं तो इस भाव में आप 6वें 7वें में झूलो, अगले भाव में व्यवस्था करते हैं श्रेणी ऐसी। बोली पंच परमेष्टि वाणी की जय। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। हाँ जय धर्म की निज निज में बताई अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है। गौतम माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो।